था कि दुर्वासा जी महाराज यमुना की पल्ली पार आए हुए थे और गोपीजन सब नियत स्थान पर रास के लिए नित्य आती थी। भगवान परमानंद में रास की लीला करते थे। उस दिन भगवान को विलंब हो गया। श्री कृष्णचंद्र जी को गोपीजनों ने पूछा, सरकार आज विलंब बहुत करके आए। बोले हमारे गुरुजी आए थे पल्ली पार यमुना पार, उनके दर्शन के लिए। गुरुजी? तो जब आपके गुरुजी तो हमारे भी गुरुजी हैं, तो हम एक बार प्रणाम कराएं। तो बोले हाँ जा सकती हो, पर गुरुजनों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र का सिद्धांत है, चाहे पत्र पुष्प कुछ भी हो। तो बोले पत्र पुष्प क्यों, अपने घर जाके अभी अच्छे अच्छे भोग जो भोज्य हैं, चोष्य हैं, ले हैं, वो पदार्थ ले जाएंगी, कोई कमी तो थी नहीं। हलवा पूड़ी दही मक्खन जो सब गोपीजन, अब एक दो तो थी नहीं, शास्त्रों गोपियां थी, सब सामान ली हुई। यमुना बढ़ी हुई तो कैसे? तो प्रभु से पूछा कि प्रभु यमुना जी कैसे पार करेंगे? बोले यमुना जी से बोलना श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। गोपीजन मुस्कुराई, क्योंकि सब ज्ञानी महात्मा है, कोई साधारण तो है नहीं। गोपीजन जानती है अखंड ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। गई यमुना जी से कहा कि हमारे श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दिया। यमुना जी का प्रवाह रुक गया और ऐसे थल की तरह चली गई। उस पार गई तो बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाए दुर्वासा जी विराजमान थे। प्रणाम किया, अहो भाग्य भगवान आपके दर्शन में हम कुछ भेंट लाई हैं। सब मुंह फैला दिया। जितनी गोपीजन, खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला मक्खन मलाई सब प्रणाम किया। अद्भुत महात्मा। सब गोपीजन ले गई तो 2-4-6 कुंटल तो हुआ होगा सब मिला के, 2-4-6 कुंटल। बोली भगवान यमुना जी बढ़ी हैं तो आते समय तो निकल आई, अब जाते समय कैसे जाएं? कैसे आई हो? बोले प्रभु ने कहा था कि देखा अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दें। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो बोले बोल देना यमुना जी से कि दुर्वासा ने जीवन में यदि दूब के रस के सिवा कभी अपनी जबान पर कुछ नहीं रखा तो मार्ग दे दे। खूब हंसी कि जैसे गुरु वैसे ही चेला, जैसे गुरु वैसे ही चेला। वो कह रहे अखंड ब्रह्मचारी, बाहु प्रसार परिरम्भ कराल को भागवत में वर्णन है, और ये कह रहे हैं कि दूब के रस के सिवा जबान में न रखा। कुंतलो मालपुआ छान गए। अभी प्रभु के पास गए, बोले दर्शन किया और बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि आप जैसे गुरु चेला तो विश्व में कोई बिरला ही होगा। उनका ऐसा क्या देखा कि आप हमें और हमारे महात्मा को ऐसा कह रही? उनका आपने कहा था कि अखंड ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचर्य के लक्षणों में हास परिहास करना भी दोष माना जाता है एकांत में स्त्री से। और उन्होंने कहा कि दूब के रस के सिवा जबान में न रखा हो तो पुआ पूड़ी रसगुल्ला मलाई ये तुम अपने हाथ से पवाया सामने? बोले हाँ। उन्होंने कभी दूरवा रस के सिवा कुछ नहीं पाया। अब वो उस समय भोगता नहीं है, आप जैसे अग्नि में सुहा कर रहे हो ऐसे डाल रहे हो, अपनी इच्छा का तुम वहां पोषण कर रहे हो, उनकी कोई इच्छा नहीं। इच्छा रहित विषय सेवन जो होता है वो विषय सेवन नहीं माना जाता। जितनी प्रबल इच्छा होती है विषय की उतना ही वो बंधन कारक होता है। वो इच्छा रहित महापुरुष हैं। उन्होंने तुमसे कोई कामना नहीं की थी कि लाओ, या उन्होंने इच्छा नहीं प्रकट की लाओ। आपने कहा कि मुझे पवाना है, आपने पवा दिया। वो इच्छा रहित महापुरुष उन्होंने नहीं पाया। उनके शरीर में जाते हुए तुम्हें दिखाई दिया लेकिन उन्होंने नहीं पाया। ऐसे ही तुम दिखाई देता है कि मैं हास परिहास करता हूं, तुम्हें हृदय से लगाता हूं, लेकिन तुम नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो। मैं किसी और का स्पर्श नहीं कर रहा हूं, मेरे ही भगवान ही है ना, मेरे ही स्वरूप